Good morning, student. Today we are going to discuss our chapter 4 mathematics textbook basic geometrical ideas. इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, जैसे पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मीन्स पॉइंट क्या है? एक डायमेंशनलेस क्या है? क्वांटिटी है। ओके, तो जियोमेट्री मीन्स आपका जियो मीन्स होता है अर्थ और मैट्रिकल यानी मेजरमेंट। ओके, तो पॉइंट्स के बारे में मैं बता रहा था आपको। पॉइंट्स क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसका ना तो कोई विड्थ होती है, ना लेंथ होती है, ना हाइट होती है। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको रिप्रेजेंटेशन करना भी मैंने आपको बताया था। ओके, फिर मैंने डिस्कस किया था लाइन मीन्स क्या होता है? लाइन क्या होती है? जिसको जो लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते जाओ और कभी खत्म नहीं हुए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन कहते हैं उसको। फिर हमने क्या बोला था आपसे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग का क्या लाइन होती है? व्हेन टू और मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट इन अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करें, टू या मोर देन टू लाइंस, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी क्या एक दूसरे से मीट नहीं करती, मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करती। अ लाइन विच नेवर मीट ईच अदर, तो मतलब कभी एक दूसरे से क्या नहीं करती? मिलती नहीं है वो। और इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है? एक पर्टिकुलर या डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक पॉइंट पर वो क्या होती है? मिलती है। ओके, पहला नहीं मिलती हैं मीन्स आपके जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो मिलती हैं एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो नहीं मिलती। फिर हमने रे की बात की थी। रे क्या होती है? रे भी एक लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर ये ऐसे ही चलती जाती है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि आपका जो लाइन है उस मीन्स आपके टू पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वन पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वन पॉइंट से मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट मैनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, और टू पॉइंट से ओनली वन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन हो गया। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम नया न्यू थिंग्स। एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी सॉल्व 4.4। ओके, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट वी डिस्कस सम सेवरल डेफिनेशन। ये आता है कर्व। तो कर्व क्या है? देखिए, इट इज अ पाथ ऑफ लाइन, मीन्स पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का पार्ट होता है जो कि कैसा नहीं होता है? स्ट्रेट नहीं होता है। कैसा नहीं होगा? इट कैन नॉट बी स्ट्रेट। कैसा नहीं होगा? स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये लाइन है, अब मैं इसी को ऐसा कर दूं, ठीक है, पार्ट होता है ये, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कर्व। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका कर्व। तो कर्व आपके टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व, देखिए टू टाइप्स के होते हैं कर्व। आपका देखिए, आप ओपन और क्लोज। ओपन कर्व क्या होता है? जो कि पूरा क्या ना हो? पैक्ड ना हो, पैक्ड नहीं हो, ये
इट इज नॉट कंप्लीटली पैक्ड। मीन्स कैसा नहीं होगा, पैक्ड नहीं होगा। मीन्स जैसे मैंने ये कर दिया तो ये क्या है, ओपन कर्व है, और ये क्या होगा, जो क्लोज कर्व होगा वो आपका क्या होगा, पैक्ड होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, पैक्ड होगा आपका कंप्लीट। जैसे मैंने ये बना दिया और यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, जो पोजीशन है पॉइंट्स की, पॉइंट्स हैं इनकी पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। जो पॉइंट होते हैं किसी भी क्लोज्ड कर्व के या ओपन कर्व के क्या होते हैं, ओके। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं इसको, रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसी क्लोज कर्व या ओपन कर्व का जो पार्ट जितना वो कवर कर रहा हो इंटीरियरली, ठीक है, मीन्स जितना वो अपने अंदर उसको कवर कर रहा होगा, इस पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं इसको, इंटीरियर रीजन। और आउटसाइड द फिगर या कर्व उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ओके, समझ आ गया आपको। ओके, अब बात करते हैं पॉलीगॉन। देखिए, पॉलीगॉन मीन्स होता है मैनी, और गॉन का मतलब होता है साइड से। तो ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसकी मैनी क्या हो, साइड्स हो, और वो किससे बना हो, बहुत सारे लाइन सेगमेंट से फॉर्म हो। क्या होगा, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये भी एक क्लोज कर्व है आपका, ये पी क्यू आर, ये क्या है आपका एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन इसके क्या है, मैनी लाइंस है। क्या है, मैनी आपके क्या है, साइड्स है। मीन्स मोर देन 2 साइड्स होनी चाहिए। तो जो क्लोज्ड कर्व होगा, और ये कैसा कर्व कहलाते हैं, इनको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। मीन्स देखिए, पॉलीगॉन अब मैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साइड बड़ी बना दूं, कुछ आपकी छोटी बना दूं, तो ये भी पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन उसे बोलते हैं, रेगुलर इसकी ईच साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ईच साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स उसकी जो सभी साइड्स होंगी ना, वो कैसे होंगी, बराबर होंगे। ओके, इतना समझ में आ गया आपको पॉलीगॉन्स के बारे में। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व होता है जो कि डिफरेंट लाइन सेगमेंट से बना होता है। ओके, अब मैं बात करता हूं साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। ठीक है, देखिए मैंने एक रेगुलर पॉलीगॉन लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया स्क्वायर, एक रेगुलर पॉलीगॉन लिया स्क्वायर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, साइड्स, वर्टाइसेस एंड डायगोनल्स। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ए ए ए ए। तो देखिए ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड पॉलीगॉन बना हुआ है, इनको हम कहते हैं साइड्स। क्या कहते हैं, साइड्स। ये मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, जहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, क्या करते हैं, मीट, उसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। वर्टेक्स होता है सिंगुलर और वर्टाइसेस होता है प्लूरल। ठीक है, और दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं क्या, डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल।
जो मीन्स दो अपोजिट वर्टेक्स हैं या दो डिफरेंट मीन्स एक ही जो एडजेसेंट वर्टेक्स को ना मिलाए, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए, उसको हम कहते हैं क्या? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। देखिए एडजेसेंट समझ लो और अपोजिट समझ लो। अपोजिट मीन्स होता है आमने सामने, और एडजेसेंट या एडजेसेंट मीन्स आपके पड़ोसी। तो मैं अगर बात करूं कि डी जो पॉइंट है इसका एडजेसेंट कौन से होंगे? सी और ए। क्या कहलाएंगे इसके? सी और ए। तो अगर मैं कहूं कि डी से डायगोनल ड्रॉ करो तो ए और सी पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी मीट हो रहा है। तो इसका अपोजिट वर्टेक्स है क्या? सी, बी। ओके, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स है क्या? सी, सॉरी बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्टेक्सेस, डायगोनल्स और पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा इतना। अब देखिए मैं बात करता हूं आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स ओपन और क्लोज। पहला क्वेश्चन है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। आपको नोटबुक में करना और इसको वर्क जितना भी मैं करवाऊँ उसको पर डे करिए आप। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना आपको वर्क पर डे है, क्योंकि ये आप पर डे करेंगे तो जो आपका वर्क है वो क्या नहीं होगा? इकट्ठा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, अब तीसरा देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन भी है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर तो आप बना सकते हैं, क्लोज कर आप बना सकते हैं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ये। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगॉन एक ड्रॉ कर लो, लाइक मैंने ये कर लिया, ये पॉलीगॉन है। अब इसके जो इनसाइड पार्ट मैंने बताया था क्लोज पॉलीगॉन, तो उसको हमें क्या कर देना? शेडेड कर देना। आप पेंसिल से करना आपको। कंसीडर अ गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इज अ कर्व, यस। इट इज क्लोज, यस। ये कर्व है, यस है, ओके। और ये आपका क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड तो है ही आपका, ओके। तो आपको करना है और समझना भी है, क्योंकि आप पर डे करेंगे तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कर्व भी है और क्लोज्ड कर्व है, ओके, क्लोज भी है। इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल, आपको बताना है अगर पॉसिबल हो, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। क्लोज कर्व हो और पॉलीगॉन नहीं हो। तो देखिए फिफ्थ वाले का मैं क्वेश्चन, फिफ्थ का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला ए का जो आंसर सॉल्यूशन है वो ये है। देखिए, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन किससे मिलकर बना होता है? पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड होता है, और किससे मिलकर बना होता है? वो आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो ये वाला आप देख रहे हैं, तो ये क्लोज है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। आप ये भी बना सकते हैं, ये वाला था, ये भी वाला। देखिए ये ओपन कर्व है और ये किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, ओके, ऐसा पॉलीगॉन बनाना जिसकी टू साइड्स हो। तो ये इसकी दो साइड्स हो गए, क्लियर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। नाउ अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल क्या होता है आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है।
एंगल की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, जब टू आर्म्स या साइड्स, टू लाइन सेगमेंट या टू लाइन आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है, जिनका मीन्स एक कॉमन वर्टाइसेस हो, जैसे ओ ए है, ए बी है, ठीक है। उनके बीच का जो इंटीरियर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, एंगल्स। क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहते हैं इसको, एंगल। और an angle is made up of two rays starting from a common initial point। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है। तो आपका जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो एंगल जब आपका टू रेज का, ये दो रेज हैं जिनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट, उसको हम कहते हैं क्या, एंगल। ओके, तो एंगल का भी ये इंटीरियर वाला पार्ट हो गया और ये बाकी का आपका एक्सटीरियर वाला पार्ट हो गया। क्लियर है। वैसे एंगल आपको डिफरेंट एंगल है नहीं है आपको इसमें। ओके, मैं बता देता हूँ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, आप समझ लीजिए। आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल आपकी नॉलेज के लिए, है नहीं है इसे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहला जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल, जिसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री से लेकर टू मीन्स आपका 89 डिग्री तक, मीन्स 0 से लेकर 89 तक जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक्यूट एंगल। अब आता है राइट एंगल। मैं राइट एंगल में राइट ही लिख रहा हूँ, राइट यानी 90 डिग्री का, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 91 से लेकर टू 179 डिग्री तक, इनके बीच में जो होगा एंगल उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अब आता है लीनियर एंगल, लीनियर या स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, फिफ्थ वाला, इसका जो मेजरमेंट होगा वो 181 से लेकर आपका 359 डिग्री तक, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल। ओके, मीन्स जो जिसका मेजरमेंट 360 हो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। इसको करते हैं, पहला ही नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आप एंगल बता सकते हैं। देखिए, मैं एंगल का आपका जो पहला एंगल रीड करना बता देता हूँ आपको, कैसे रीड करते हैं। ठीक है, डी सी बी ए। देखिए, इस ऐसे में हम कोई सा भी आपका इनको, ये एंगल है तो इनमें हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंट। तो एंगल डी को लिखना है तो जिस एंगल का नेम हमें लिखना है वो हमेशा उसका जो पॉइंट है वो हमेशा किस में आएगा, बीच में आएगा। जैसे मैंने लिखा एंगल का ये साइन होता है एंगल सी डी ए, तो एंगल किस पर फॉर्म हो रहा होगा, पॉइंट डी पर एंगल फॉर्म हो रहा होगा। किस पर, एंगल डी पर। आप इसको चाहे ए डी सी लिखो या सी डी ए, ये हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की।
इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। DOE तो इसमें है A। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF तो इसके में तो है आपका क्या CDA। ओके, CDA इसके किसमें एक्सटीरियर है। ऑन एंगल EOF तो एंगल आपका पॉइंट B है। ओके, तो ये आपका इजी हो गया, वेरी मीन्स बहुत इजी चैप्टर है ये, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे आर हैव वन पॉइंट इन कॉमन। देखिए मैं ये आपको ड्रॉ करके बता सकता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ओके, पहला जो वो ये कह रहा है, ये क्या है, वन पॉइंट इन कॉमन। ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का ड्रॉ करना, सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो। तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये दो एंगल हो गए आपके और ये वन पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, ABC और ये आपका D। ठीक है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन तो ऐसे यहाँ बन जाएगा, इसमें भी 2 पॉइंट्स कॉमन, 3 पॉइंट्स कॉमन, 4 पॉइंट कॉमन बन, ये सब में डायग्राम बनेगा। बस आप पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ट्रायंगल। ओके, ठीक है, ट्रायंगल्स है, ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल्स को तो आपको पता ही है एंगल्स। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन नहीं, ऐसा क्लोज्ड पॉलीगॉन इसमें कितनी हो, 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो। ठीक है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो ये 1 2 3 साइड, 1 2 1 2 3 एंगल्स। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है आपका ट्रायंगल्स। ओके, अब मैं ट्रायंगल्स को, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको बता देता हूँ, आपके बुक में है नहीं, आपकी नॉलेज के लिए। ओके, आपको फ्यूचर में ध्यान रहेगा ये। ठीक है, तो एंगल को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स 2 टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, ओके, तो ये हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में देखिए पहला जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आप एंगल्स 3 होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, बस इतना याद रखिए, इनके बारे में आप डिटेल में 7th क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मीन्स होता है इक्वल, जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, मीन्स वो क्या होता है एक्यूट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स कैसे होंगे इक्वल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल राइट होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आता है आइसोस्केलिस ट्रायंगल।
आइसोस्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें टू साइड्स इक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे, दो साइड्स इक्वल रहेंगे। तीसरा आता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं रहेगी, मीन्स तीनों अलग अलग साइज में होंगे। ओके, अब मैं ट्रायंगल का एक और रूल्स बता देता हूँ, जो इसका परमानेंट रूल है। अगर इसकी टू साइड्स हैं, टू साइड्स का जो सम है, मीन्स इनका टोटल करें, वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स अगर दो साइड का सम करूं तो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी ट्रायंगल आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अब रहा जो एक्सरसाइज 4.4, ये आपका होमवर्क है। ओके, और आपको इसको करना है, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज आज हमने करी, 4.2, 4.3 और 4.4। इजी है, आप इजीली कर सकते हो। आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आपका एक शायद मुझे लगता है एक एक्सरसाइज और बची है, एक दो एक्सरसाइज और बची है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे। और आपको ध्यान रखना, आपको वर्क प्रॉपरली सबमिट करना है और उसको टाइमली सबमिट करना है। ओके, और कोशिश यही करिए, मैंने बच्चों की कॉपियां देखी तो बहुत ही गंदा तरीके से किया हुआ है। आप डेली हैंड राइटिंग करिए 2 पेजेस एटलीस्ट कम से कम, जिससे आपकी राइटिंग को सुधरे। बहुत ही गंदे तरीके से आप लिखते हो। ओके, और आपको ये वर्क करके बिफोर 5 PM इसको सबमिट करना है, ठीक है। कोशिश यही करिए कि रेगुलर क्लास लें और आप अब्सेंट ना हो, और कम ही बच्चों ने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। ओके, थैंक यू।